नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देखा कि किराना की दुकान या किराना स्टोर शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि मैंने इसमें ऐसे मेन पॉइंट नोट किए हुए हैं जो आप लोगों को किराना स्टोर या किराना की दुकान करने से पहले या फिर उसके बाद आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या दिक्कत है, कितना इसमें आप लोगों को फ़ायदा होने वाला, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, क्या ये करना सही रहेगा या नहीं। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स ले लिए हैं मैंने, तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 5-6 पॉइंट ऐसे नोट किए हैं जो आप लोगों को किराना की दुकान शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो मैं ले लेता हूँ किराना स्टोर आप लोगों को शुरू करना है। ठीक है, किराना स्टोर या किराना की दुकान दो टाइप की होती है। एक होती है जो अपने गली मोहल्ले में होती है, और एक होती है जो बाज़ार में होती है। बड़ी दुकानें होती है, मॉल टाइप की दुकानें होती है, सुपरमार्केट टाइप की दुकानें होती है, इस तरह की दुकानें होती है। इन दोनों दुकानों में से कोई भी दुकान कर सकते हो, लेकिन अगर आप एज ए बिज़नेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान देख के करना पड़ेगा आप लोगों को ये काम। क्योंकि आप लोगों को एज ए बिज़नेस करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज दुकान कर ली, 2-3 दिन महीने के बाद बंद कर दी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पैसा एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता है। ठीक है, अगर छोटा आप लोग ये सोच ली कि आपका बजट कम है तो आप छोटी दुकान करोगे। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि सुपरमार्केट टाइप आप दुकान करिए। क्योंकि हर बिज़नेस फेल हो सकता है, लेकिन किराना स्टोर का ऐसा बिज़नेस है ये कभी फेल नहीं होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, लॉकडाउन के टाइम पे सिर्फ मेडिकल शॉप और किराना की शॉप यही खुलती थी, इसके अलावा कोई शॉप ही नहीं खुलती थी। तो हर बिज़नेस फेल हो जाएगा, लेकिन ये बिज़नेस फेल नहीं होगा। तो इनकम के बारे में बात कर लो मैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा देखिए। अगर आपका बजट कम है तो आप छोटी दुकान करोगे, उस हिसाब से आपकी इनकम भी कम आएगी। अगर आपका बजट सही है, ये मान के चलिए कि 4-5 लाख या उससे ऊपर का बजट है, तो आप सुपरमार्केट टाइप की दुकान कीजिए, बड़ी दुकान कीजिए। क्योंकि पैसा एक ही बार लगाना है, आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, तो बड़ी दुकान कीजिए, सुपरमार्केट टाइप की जैसे दुकानें होती है वो दुकान कीजिए, इनकम भी अच्छी होगी। अगर पैसा कम है तो छोटी कर लीजिएगा, उसमें ये है कि आप लोगों का खर्चा पानी आराम से निकल जाएगा। तो ये दोनों टाइप की दुकानों में से आप कोई भी दुकान कर सकते हो जैसा आपके बजट होगा। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, छोटी दुकान करो या बड़ी दुकान कर लो, टाइम आपको दोनों में देना पड़ेगा। टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है दुकान में, किराना की दुकान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये दुकान ऐसी दुकानें होती हैं, मैंने बहुत वीडियो में पहले बताया भी हुआ है कि पब्लिक के उठने से पहले आप लोगों को दुकान खोल लेनी है और उनके सोने के बाद आप लोगों को दुकान बढ़ानी होती है, बंद करनी होती है। तो ये दिक्कत आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसका कोई मतलब आप लोगों को ये लगे कि हाँ मैं टाइम दूँगा पूरा का पूरा। और एक चीज़ और बता दूँ, इसमें से साल के 365 दिन में से एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है आपको। टाइमिंग के अलावा ये भी है इसमें कि आपको हफ्ते में 7 दिन, सातों के सातों दिन आप लोगों को दुकान खोलनी है। कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई संडे मंडे नहीं होगा। टाइम से दुकान खुलेगी और टाइम से ही दुकान बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों को बंद करनी पड़ेगी। तो टाइमिंग का देख लेना। जिसको ये लगता है ना कि हाँ मैं 14 से 15 घंटे के करीब अपना दुकान पे दे दूँगा और मुझे बाकी कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाना, रिश्तेदारी में ये वो, बहुत कम हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों की बहुत कम हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी एक सीमित एरिया में, एक दुकान के एरिया में ही बंद के रह जाने वाली है। अगर किराना की दुकान कर रहे हो तो ये चीज़ नोट कर लेना कि आप लोगों को फिर वो फ्रीडम वाली लाइफ नहीं रहेगी। आप लोग यहीं पे रहोगे, इसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी ज़िंदगी कटने वाली है। और ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई भाई ये कर सकता हो तो बेशक वो किराना की दुकान कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो बेशक अपना पैसा जाहिर मत करना कि एक दिन दुकान खोल दी और एक दिन फिर कहीं घूमने निकल गए, 2 दिन दुकान खोल ली और 3 दिन फिर कहीं किसी रिश्तेदारी में चले गए। ऐसे आप लोगों का पैसा सारा डूब जाएगा, ना दुकान चलेगी, दुकान की मार्केट ख़राब होगी, कस्टमर ख़राब होगा। तो जो दुकान पे पूरा टाइम दे सके वही दुकान करना। तीसरा मैं आप लोगों को बता दूँ, कंपटीशन। भैया कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। ऑनलाइन से भी हमारा कंपटीशन है, और जो हमारी तरह सुपरमार्केट की टाइप की दुकान किए बैठे हैं या गली मोहल्ले में करनी, जहाँ भी करनी है, हर जगह पे कंपटीशन है आपको। तो आपको कंपटीशन को भी देख के चलना है कि क्या मैं इससे कंपटीशन में रह पाऊँगा, क्या इस दुकान को, ये पहले 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, 25 दुकानें हैं, क्या मैं इनमें अपनी दुकान चला पाऊँगा? इतनी दुकानों के अंदर मुझे दुकान करनी है। इस तरह का माइंड आपको लेके चलना है। पहले से ही ये नहीं हथियार डाल देने कि यहाँ तो पहले से ही 25-30 दुकानें, मेरी कहाँ चलेगी, यही खाली बैठे रहते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, सबकी चलती है। तो कंपटीशन में आपको दुकान खोलनी है। कंपटीशन में खोलने के मैंने बहुत वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि अगर पहले से किसी की दुकान है तो आप लोग कैसे दुकान उसको अपनी दुकानों को चला सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, उनसे बेहतर चला सकते हो। तो अगर दुकान करनी है तो ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 6 महीना तो आप लोगों को कंपटीशन में ये रखना पड़ेगा कि भाई आपको नो प्रॉफिट नो मार्जिन की स्कीम रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है 6 महीने स्टार्टिंग के में, क्योंकि आप रेट टू रेट सामान दोगे। तो 6 महीने के जिसके पास मतलब इतना पेशेंस है कि भाई वो 6 महीने बैठ के आराम से ये देखे कि मेरी दुकान 6 महीने के या 7 महीने के बाद शुरू होगी, वही करना। किसी के अंदर अगर पेशेंस है ना तो वही दुकान करना। ये नहीं कि भाई आपने दुकान कर ली और 2 दिन के बाद यार मेरे पास तो पैसा ही पैसा आना चाहिए था, आ क्यों नहीं रहा। कोई भी बिज़नेस कर लो, स्टार्टिंग में किसी भी बिज़नेस में पैसा नहीं आएगा, मार्केट बनने में टाइम लगता है। तो 5, 6, 7 महीना तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी मार्केट बनेगी तब आपके पास कस्टमर जुड़ने शुरू होंगे, इनकम आनी शुरू होगी। तो पेशेंस भी आप लोगों को रखना पड़ेगा। कंपटीशन में आपको पेशेंस कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चौथा बता दूं मैं, लोकेशन। अगर किराना की दुकान आप लोगों को या किराना स्टोर करना है तो डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। लोकेशन आपको सुपर मार्केट खोलना है, मान लीजिए सुपर मार्केट आपको मेन बाज़ार में खोलना चाहिए, आपने खोल दिया कहीं गली में जाके, मोहल्ले में जाके, वहाँ क्या फ़ायदा उसका खोलने का। 6-7 लाख रुपया आपने लगा के बैठ गए वहाँ पे, 6-7 लाख रुपए में आपने सुपर मार्केट खोला, वहाँ पे क्या बाहर का बंदा आएगा? क्या गांव का कोई गली मोहल्ले में बंदा आएगा? कोई नहीं आएगा। गली मोहल्ले में गली मोहल्ले के ही बंदे आएंगे, बाहर से कोई नहीं आता। अगर मेन मार्केट में दुकान है तो बाहर से भी आएंगे, गांव से भी बंदे आएंगे, सभी आएंगे, क्योंकि मेन मार्केट होगी, मेन बाज़ार हो गया, वहाँ पे सभी जाते हैं। लेकिन गली मोहल्ले में कोई नहीं जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। सुपर मार्केट या मिनी मार्ट या टाइप के दुकान करने के लिए आपको आपकी लोकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी लोकेशन पे दुकान करनी पड़ेगी आपको जहाँ पे पूरी पब्लिक हो, बाज़ार हो। इसी तरह से छोटी दुकानों के ऊपर है, जैसे गली मोहल्ले में ही मान लीजिए आपका 1-1.5 लाख का बजट है, छोटी दुकान जैसे मैंने बताई थी। तो गली मोहल्ले में भी उसकी भी ये नहीं है कि भई आपने गली मोहल्ले के किसी कहीं गली में घुस के दुकान कर ली, नहीं, वहाँ भी नहीं चलेगी। गली मोहल्ले में भी वहाँ चलेगी जो मेन चौक है, मेन चौराहा होता है, या गाँव में होता है मेन चौक या चौराहा होता है, वहाँ पे आप लोगों को दुकान करनी पड़ेगी। अंदर किसी तंग सी भीड़ी सी छोटी सी गली में भी दुकान नहीं चलेगी। मेन जहाँ से पब्लिक का आवागमन होता है ना, मान लीजिए गली मोहल्ले में दुकान करनी है तो वहाँ के चौराहे पे दुकान करो, गांव में करनी है तो गांव के चौराहे पे दुकान करो जहाँ से पूरे गांव के आना जाना हो। इसी तरह से सुपर मार्केट करना है आपको, सुपर मार्केट टाइप जैसे मिनी मॉल टाइप करना है तो आप लोगों को मेन मार्केट में करना होगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं लोकेशन के ऊपर। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन है तो ही आप दुकान करना, अदरवाइज़ मत करना, पैसा डूब जाएगा। लोकेशन पहले देख लेना, आपके पास लोकेशन है तभी दुकान के बारे में सोच लेना। 5वां बता दूँ मैं आप लोगों को, मैन पावर। 14-14, 15-15 घंटे एक बंदा नहीं दे पाएगा। किराना स्टोर हो या किराना की दुकान हो या सुपर मार्केट हो, किसी भी चीज़ में लगा लो, एक आदमी 14-15 घंटे दुकान में अकेला नहीं, कभी भी नहीं दे पाएगा। उसको कुछ न कुछ ऐसा काम रहेगा, 1 घंटे का 2 घंटे का, डेली नहीं रहेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन। तो क्या वो 1-2 घंटे के लिए वो दुकान को बढ़ा के जाएगा, शटर डाउन करके जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए आपको आपके घर से एक बंदा और चाहिएगा, आपके घर का ही बंदा होना चाहिए। तो जो भी मेरा भाई दुकान करने की सोच रहा, अगर उसको लगता है कि हाँ हम 2 हैं, हमारे घर में 2 आदमी ऐसे हैं जो दुकान पे दोनों बैठ के चला लेंगे, तो ही दुकान के बारे में सोचना। क्योंकि किसी नौकर के भरोसे आप दुकान छोड़ के जा नहीं सकते। उसमें पैसे का भी कैश होता, सब कुछ होता। भरी दुकान में पता नहीं क्या क्या सामान होता, आप लोगों को तो पता भी नहीं होता। तो अगर किसी को दुकान करनी है और उसको ये लगे कि मेरे पास, हमारे घर में हम 2 बंदे हैं, तो दुकान कर लेना। या एक बंदा, सिर्फ एक बंदा दुकान करने की सोच रहा है और उसको लगे कि हमारे घर में एक बंदा ऐसा है जो पार्ट टाइम 1-2 घंटा निकाल के आ सकता है, जब भी बुलाए तो भी दुकान चल सकती है। लेकिन सिंगल बंदा दुकान करे तो बेशक मत करना, क्योंकि बहुत पजल हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो 2 बंदे हों तभी आप लोगों को दुकान शुरू करनी होगी, इसीलिए बोलता हूँ उसको मैन पावर। अच्छा, छठा बता दूँ मैं आप लोगों को, आपके पास बैकअप होना चाहिए पैसे का। किराना स्टोर, किराना की दुकान ऐसी दुकानें होती हैं जिसमें उधार 100 नहीं कहता मैं, 101% जाती हैं। 100 से अगर कोई ऊपर है तो मैं वो बोलता हूँ कि उसके बगैर आपकी दुकान चलेगी नहीं, उधार के बगैर।
उधार तो आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी कंजूसी दिखा लेना, लेकिन उधार के बगैर आप लोगों की दुकान नहीं चलेगी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का अपनी दुकान में सामान भर दिया, तो उसमें से 50,000 रुपये का तो सामान उधार पे ही चला जाएगा। 50-60 हज़ार रुपये का आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप होना चाहिए कि इतनी मेरी उधार 1 महीने में आती है, तो वो सामान खाली नहीं होना चाहिए। दुकान आधी खाली हो गई, अब आप ये सोचोगे कि जब वो उधार आएगी मैं तब उससे पैसे लेके वो सामान भरूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकान आधी खाली होगी तो इतना बैकअप आपके पास होना चाहिए कि भाई उस सामान की जगह दूसरा सामान अपने पैसे से ला के रख दे, और वो जो उधार का पैसा वो आपको 1 महीने के बाद मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी दुकान शुरू करने के बाद, जैसे गली मोहल्ले में कर ली 1 से 1.5 से 2 लाख रुपये आपने लगा लिए, या फिर शहर में कर ली, सुपरमार्केट टाइप कर ली, 6-7-8 लाख रुपया लगा लिए, उसके बाद अगर गली मोहल्ले में आपके पास 50-60 हज़ार रुपये बैकअप है, या सुपरमार्केट आपके पास 2 से 2.5 से 1.5 तो मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूँ, इतना बैकअप है, तो ही आप दुकान करने के बारे में सोचना। ये जो मैंने मेन पॉइंट आप लोगों के बताइए, मैंने कहीं से सीखे नहीं है, किसी की वीडियो से चुराए नहीं है, कहीं देख के आप लोगों के साथ बोला नहीं है। यही मेरा काम है, जो मैं काम करता हूँ वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि यही मेरा बिज़नेस है, यही मेरे किराना स्टोर, किराना की दुकान का ही काम है। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया कि ये आपको लोगों को प्रॉब्लम होंगी। और बहुत वीडियो है, बहुत है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, छोड़ो, खैर मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। तो ये जो मेरे मेन पॉइंट थे, 5-6 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो किराना की दुकान या किराना स्टोर शुरू करना चाहते हैं, सुपर मार्केट शुरू करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।